हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 इंडाइसेस। और आज हम प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं 29। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई। ये भी एक नए फार्मूला के साथ हम सीखेंगे। इससे पहले आपने दो प्रैक्टिस सेट देखे, उस दोनों के दोनों फार्मूला बेस्ड प्रैक्टिस सेट थे। प्रैक्टिस सेट 29 भी आपको फार्मूला बेस ही है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी फार्मूला बेस है और सेकंड क्वेश्चन भी एक नया फार्मूला होगा, उसके बेस के ऊपर होगा। और ये दोनों फार्मूला बहुत इजी है। क्वेश्चन आप देख लो, देख के थोड़ा सा डरोगे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। देखते फार्मूला क्या है, उसका आंसर कैसे निकलता है फार्मूला का। और आपको पता ही है, अगर फार्मूला के बेस के प्रैक्टिस सेट होंगे तो जैसे फार्मूला होगा वैसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और फार्मूला के सॉल्यूशन जैसा ही आपको फॉलो करना है। इस क्वेश्चन को भी फार्मूला के अंदर डालना है और फिर आंसर सॉल्व करना है। चलो फार्मूला पहले समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये है फार्मूला। इसमें आप देख रहे हो ये ए जो है वो बेस है और ये ए के ऊपर राइट कॉर्नर पे जो एम लिखा है ये है इंडेक्स। और फिर ब्रैकेट आता है स्टूडेंट्स, और फिर ब्रैकेट के बाहर एक और इंडेक्स। देखो ये बेस के ऊपर दो इंडेक्स है, एक ब्रैकेट के अंदर ही है और एक ब्रैकेट के बाहर है। तो ये इसी टाइप में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो प्रैक्टिस सेट के अंदर है सिंप्लीफाई का। देखो ये ए जैसा बेस है, वैसे क्वेश्चन में आपको बेस के लिए आया है 15/12। तो बेस के ऊपर इसका आंसर है ही नहीं डिपेंड, आपका सारा खेल होता है इंडेक्स के ऊपर। तो आपको ध्यान देना है कि फार्मूला में जैसे दो इंडेक्स है बेस के ऊपर राइट कॉर्नर पे, वैसे है क्या क्वेश्चन में भी। देखो एक 3 है जो ये ब्रैकेट के अंदर ही दिख रहा है, और वापस से आप बाहर भी ब्रैकेट के देखोगे, जैसे फार्मूला में आपको दिख रहा था एक और इंडेक्स, उसी तरह से यहाँ पे और एक इंडेक्स है। तो फिर इस फार्मूला का सॉल्यूशन क्या था। तो देखो बेस को लिखा गया था और ये जो इंडेक्स थे उनको जोड़ के लिखा गया है, अटैच करके लिखा है। इनके बीच में कोई भी साइन नहीं दिख रही है। तो आपको पता ही है कि ऐसा कब होता है, जब कोई भी बीच में साइन नहीं दिखती है आपको। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ रहता है। और ये अल्फ़ाबेट्स है तो इसलिए मल्टीप्लाई होके कुछ आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। अल्फ़ाबेट्स इज़ नॉट अ नंबर, तो इसीलिए ये अल्फ़ाबेट्स क्या हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए। लेकिन इनकी जगह पे अगर नंबर आएगा तो फिर तो कैलकुलेशन होके आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपने इंडेक्स देख रहे हैं 3 और 4 है, इसी तरह से ये m और n इंडेक्स है, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए। तो वैसे ये 3 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। सो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है, ये m और n एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो आपको समझना है, सीधे से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का। और ये फार्मूला भी याद रखो कि आपको दो इंडेक्स होंगे, एक ब्रैकेट के अंदर होगा एक ब्रैकेट के बाहर होगा। आपको सीधे तरीके से एक ही फार्मूला याद आना चाहिए कि मुझे सीधा इंडेक्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट आपने देखेंगे, जब मल्टीप्लाई की साइन बीच में रहती थी तो आप प्लस करते थे, डिवाइड की साइन रहती तो माइनस करते थे। अभी आई है मल्टीप्लिकेशन की बारी। चलो हम क्या करते हैं, ये फार्मूला से हेल्प लेके यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फार्मूला में बेस को लिखा था, वैसे ही हम इज इक्वल टू की साइन देके बेस को पहले लिख देंगे 15/12 सिंपल ब्रैकेट वाला, बाकी का स्क्वायर ब्रैकेट हटा देना है। और सीधे यहाँ पे आप देखोगे तो इंडेक्स क्या हुए थे, मल्टीप्लाई हुए थे। तो हम यहाँ पे दोनों इंडेक्स को, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। याद ही रखो कि आपको यही करना है। और फिर वापस से आप इंडेक्स को लिखोगे, अपने बेस को लिखोगे और इंडेक्स को करोगे मल्टीप्लाई। 3 4 क्या होता है, 12। सो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपल। और इससे सिंपल कोई प्रैक्टिस सेट ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखो सीधे से कि ये तो एक इंडेक्स है और बाहर भी एक इंडेक्स है। ऐसा जब होगा तो आपको सीधे ऐसे टाइम में इंडेक्स का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। आप क्या करोगे, पहले बेस को लिखोगे, फिर इंडेक्स को करना है आपको मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के अंदर है 4 और बाहर है -2। सामने साइन आ रही है मल्टीप्लाई और माइनस की, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। और फिर अगर माइनस करोगे 4 2 8,
बट 4 प्लस में है, 2 माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है रूल्स के हिसाब से, तो 8 होगा, लेकिन होगा कौन सा साइन उसको, -8। तो इसी तरह से ये सिंपल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बेस देखो, बेस को सो लिखना ही है। बेस का रोल इस प्रैक्टिस सेट में है ही नहीं, इससे पहले वाले भी प्रैक्टिस सेट में नहीं है। सारा रोल होता है इंडेक्स का। तो आपको इंडेक्स का क्या करना होगा, अगर दोनों इंडेक्स है ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट के बाहर, तो सीधा क्या करोगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और फिर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, सो वो बेस के ऊपर लिख दो। 3 4 होगा 12, बट एक माइनस में नंबर, एक प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -12। यही हो गया इसका आंसर। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और सिंपली बेस को लिखो, इंडेक्स को करना है, एक ब्रैकेट के अंदर रहेगा इंडेक्स, एक रहेगा बाहर। आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। और जब माइनस की साइन रहेगी ना, तो सीधे आप नंबर को ब्रैकेट में लिख दो। और फिर आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5, 2 3 होता है 6, और दोनों की साइन है माइनस माइनस, तो प्लस। और वही मल्टीप्लिकेशन में फाइनल साइन जो होती है वही दी जाती है, प्लस साइन इसको मिलेगी। अब प्लस साइन दोगे नहीं तो भी ये नंबर प्लस ही कहलाया जाएगा, आपको पता ही है। तो ये हो गया इसका आंसर। प्लस साइन क्यों, क्योंकि माइनस माइनस है, दोनों इंडेक्स माइनस माइनस होता है प्लस। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेस देखो आप पहले, 6 इंडेक्स है दोनों, एक ब्रैकेट के अंदर एक है ब्रैकेट के बाहर। क्या होगा उनका मल्टीप्लाई, तो 6 और 5 4 होगा 20, हो गया इसका आंसर। कितने सिंपल, ये पूरा चैप्टर ही सिंपल है। आप ये प्रैक्टिस सेट का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें पहले लिखना है बेस 6/7 और करना है इंडेक्स का मल्टीप्लाई। आपको ये टाइप का क्वेश्चन देखा तो सीधे अपना बेस के ऊपर आपको 2 इंडेक्स दिख रहे हैं, तो समझना है इनका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। सिंपल सी ट्रिक याद रखो इसकी, ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि इंडाइसिस में आप फार्मूला बेस प्रैक्टिस सेट देख रहे हो, बहुत सारे फार्मूला है, और प्रैक्टिस सेट में आपको यही समझना है कि कौन सा फार्मूला मैं कब यूज़ करूँ। ये अगर आपने जान लिया तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट ईजी होगा। और 5 2 होगा 10, ये हो गया इसका आंसर। चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस को लिख दो, फर्स्ट स्टेप हमारी है बेस को लिखना, और फिर इंडेक्स है -4 × 5, मल्टीप्लाई करना है हमें। और देखो बेस को लिख दो और मल्टीप्लाई करो, सो 4 5 20, लेकिन एक नंबर है माइनस, एक नंबर है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए -20 होगा आंसर। क्या होगा, -20। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली बेस लिख दो। सारे क्वेश्चन आपको समझ में है, बेस का इसमें रोल ही नहीं है, आपको सिर्फ इंडेक्स से काम है। इंडेक्स 3 × -2, सो बेस को वापस लिख दो। बेस को सिर्फ लिखना है, साथ में स्किप नहीं करना है, उसको बेस को लिखना है, सिर्फ इंडेक्स को माइनस करना, मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, और एक 3 प्लस में है, 2 माइनस में, प्लस माइनस होगा माइनस, इसलिए -6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेम बेस को लिखो = के साइन लिख के, और इंडेक्स का क्या करोगे, मल्टीप्लाई 6, और ये बाहर है 1, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6 1 6, हो गया इसका आंसर। सिंपल तरीके से सॉल्व। ये देखो, इसको भी = की साइन दो, बेस को लिखो। चलो इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना है, वापस बेस को लिखना है। 3 2 आएगा 6, बट 3 माइनस में, 2 प्लस में, प्लस माइनस माइनस, इसलिए आंसर क्या आएगा, -6। तो ये इस तरह से आपको ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मेरा बोला है राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस। मतलब ये माइनस में जो इंडाइसेस दिख रहा है आपको, इंडेक्स, उनको पॉजिटिव बनाना है, मतलब इनकी माइनस साइन हटानी है और प्लस बना देने हैं। तो ये कैसे होगा, डायरेक्ट आप लोग कि 2 लिखोगे, मतलब माइनस साइन हटा के लिखोगे क्या, नहीं, इसको भी एक फार्मूला यूज़ करेंगे। सो कैसे, फार्मूला क्या है वो देखेंगे पहले। चलो ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं, जिसमें राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस।
देखो जो फार्मूला दिखा रहा हूँ मैं पहले, ये है बेस, जिसमें आप देख रहे हो बेस में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिख रहा है, मतलब फ्रैक्शन में आने वाला है आपको क्वेश्चन। फार्मूला फ्रैक्शन में है, ये बेस में ही आपको एक न्यूमरेटर है, नीचे बी दिख रहा है जो डिनोमिनेटर है, और ये होगा बेस। तो बेस आपको जो क्वेश्चन देंगे उसमें भी उसी टाइप का है क्या, देखो यस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर एक में अवेलेबल है, अपॉन में नंबर है, सारे फ्रैक्शन में नंबर है। तो चलो फिर इंडेक्स भी देखो कि फार्मूला में जो इंडेक्स था वो ये m है, लेकिन क्या है उसकी साइन निगेटिव माइनस। तो आपको क्वेश्चन में भी देखोगे, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यही फार्मूला को ये रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, और इसीलिए ये फार्मूला का जो सॉल्यूशन होगा उसी टाइप में आपको ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। तो आपको चेक करना है कि फार्मूला और क्वेश्चन सेम टाइप के है क्या। तो a अपॉन बी, वैसे ही नंबर अपॉन में ही है, इंडेक्स माइनस में, आपको क्वेश्चन में भी इंडेक्स माइनस ही दिख रहे, देखो हर क्वेश्चन में आप देखोगे तो माइनस ही दिख रहे। सो फिर उसका सॉल्यूशन कैसा हुआ है फार्मूला का, देखते हैं क्या हुआ है। ये जो बेस है ये उल्टा हुआ है सॉल्यूशन में, a अपॉन बी था उसमें जो a है वो नीचे चला गया, और ये b जो नीचे था वो ऊपर आया है, और सीधे वो जो इंडेक्स माइनस था वो सॉल्यूशन में आपको पॉजिटिव दिख रहा है। मतलब पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डालना है नीचे, डिनोमिनेटर को लेना है ऊपर, मतलब सिर्फ इनको उल्टा कर देना है, ऊपर वाला जाएगा नीचे, नीचे वाला आएगा ऊपर। ऐसा आप अगर करते हो तो ये जो निगेटिव इंडेक्स है ये अपने आप क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आया, मतलब न्यूमरेटर नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आएगा सॉल्यूशन में। देखो जैसे कि a था, ई फार्मूला में a है ऊपर, लेकिन सॉल्यूशन में a किधर गया, नीचे, और b जो नीचे था वो सॉल्यूशन में कहाँ आया, ऊपर। तो आपको उसी टाइप में ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगी। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको फार्मूला टाइप में मिलेगा, बेस जो था अपॉन में था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, आपको क्वेश्चन भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में, और इंडेक्स भी माइनस में दिया है जो कि फार्मूला में भी आपको दिख रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ था स्टूडेंट, सिंपली आपको इज इक्वल टू की साइन देनी है। सॉल्यूशन में देखो ये जो b है वो ऊपर चला गया है, तो ये वैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 7 है, मतलब नीचे जो 7 है वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर, मतलब 7 जाएगा ऊपर, तो 2 कहाँ आएगा, नीचे। और ऐसा होता है तो ये जो माइनस का इंडेक्स रहता है वो क्या होता है, तभी उसकी माइनस की साइन हट जाएगी और वो प्लस हो जाएगा। यही उसका हो गया आंसर। सिंपल है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उल्टा करो, सिर्फ आप क्वेश्चन को क्या करो, उल्टा करोगे, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, और फिर इंडेक्स को हो जाएगा प्लस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंपली आप क्या करोगे, 3 को भेजोगे ऊपर, 11 आ जाएगा नीचे, और ये जो माइनस होता है तो तभी क्या लिखेंगे उसको, पॉजिटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव इंडाइसेस करने बोले ना, तो ले लो पॉजिटिव इंडाइसेस। कितना सिंपल है, सिर्फ उल्टा करते जाओ। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमको ये क्या करना है, इज इक्वल टू की साइन लगानी है, क्योंकि हमें ये नेगेटिव इंडाइसेस को पॉजिटिव बना देना है, इंडेक्स को। तो क्या करेंगे, सिंपली 1 जो है ऊपर वो नीचे जाएगा, और ये 6 जो है नीचे वो ऊपर आएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 6/1 हो जाएगा, और ये -3 जाएगा प्लस, है कि नहीं, ईजी। सो जब भी नीचे 1 होता है स्टूडेंट्स, सो इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो, दैट इज़ 1 अगर नीचे होगा तो 6 1 6 ही होता है, इसलिए आप इसको 6 भी लिख सकते हो, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6⁻3 इस तरह भी लिख सकते हो। अगर आपको ये नहीं लिखना है और यहाँ पे भी आपने स्टॉप कर दिया तो भी आपका आंसर राइट है, लेकिन आपको अगर नॉलेज ज़्यादा ही है, शो करना है टीचर को, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। लेकिन कभी जब नीचे 1 आता है तभी। स्टूडेंट्स अभी ये जो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि फार्मूला में हमने देखा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है, और तभी हम लोग उनको उल्टा करके लिखेंगे, तो ये जो नेगेटिव इंडेक्स रहता है उसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही बेस में आपको चीज़ दिख रही है, और
इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ही नहीं, ऊपर नीचे नंबर है ही नहीं, अपॉन में नंबर है ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। तो सिंपली आपको पता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर नीचे कोई है ही नहीं तो 1 होता है स्टूडेंट, क्या होता है 1, और 1 होगा तो फिर आप अगर अभी उल्टा करोगे तो ऊपर 1 जाएगा, नीचे आएगा y, और ये माइनस जो नंबर है वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4। सो आप इसको लिख सकते हो 4, ओके। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर ये 4 इंडेक्स है तो फिर 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे सो आपको 1 ही मिलने वाला है। तो ये नेक्स्ट स्टेप मैं आगे लिख देता हूँ इसकी, तो 1, और ये y है, इसका इंडेक्स 4 रहेगा तो y इज़ नॉट अ नंबर, सो y के ऊपर ये अटैच हो जाएगा। तो ये लास्ट में आपको ये इस तरह से लिख देना है। सो अगर आपने इस तरह से लिखा नहीं, इस तरह यहाँ पे स्टॉप कर दिया तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर निकालना आप जानते हो, 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, लेकिन स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या मेथड है उसकी, वर्टिकल मेथड हम देखने वाले हैं, और फिर स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे निकालते हुए देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।